आप लोगों को लग रहा होगा सर इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, बोलेंगे इनके अराउंड सवाल कर लो और वीडियो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये वीडियो अलग है क्योंकि इस वीडियो में हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जस्ट लाइक एनी सुपर हिट मूवी। फर्स्ट हाफ होगा, फिर सेकेंड हाफ होगा और फिर क्लाइमैक्स होगा। फर्स्ट हाफ अपना 5 से 7 मिनट का चलेगा और इस हाफ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जो मर्जी हालात हैं अभी आप यहां से भी 35 to 40 मार्क्स बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो। फर्स्ट हाफ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोच रहे हैं कि मैथ्स में पास कैसे होंगे। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में सेकेंड हाफ में मैं तुमको बताऊंगा कि तुम यहां से 60 वाली रेंज तक कैसे पहुंच सकते हो और उसके बाद बारी आएगी अपने क्लाइमैक्स की। एंड में मैं तुमको बताऊंगा कि शायद तुम यहां से भी और थोड़ा सा अपने आप को पुश करके 75 प्लस इनफैक्ट 80 आउट ऑफ 80 तक भी सोच सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये स्कोरिंग एरियाज की एरियाज की जो कि आसान है और हर बच्चा इन टॉपिक्स के अराउंड अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेना तो वो 35 से 40 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकता है। तो इसकी शुरुआत होती है अपनी आईटीएफ से। बहुत आसान सा चैप्टर है, वेटेज कम है, अग्रीड। 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, लेकिन 3 टॉपिक्स हैं, इन्हीं के अराउंड सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम इन टॉपिक्स के अराउंड 30 से 35 सवाल भी लगा लेते हो जिसमें तुम्हारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं तो तुम लोगों को ये मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन से वो टॉपिक्स हैं? डोमेन के अराउंड सवाल लगा लेना, पूछे जाते हैं। रेंज के अराउंड सवाल लगा लेना, ग्राफ देके पूछ लेगा कि कौन से इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। उसके बाद प्रिंसिपल, रेंज, वैल्यू पे बेस्ड सवाल जो आते हैं और सिंप्लीफिकेशन वाले। और मैं तुमको एक चीज और बोलूं, अगर तुम इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एनसीईआरटी के सवाल और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज कर लेते हो, वो भी लास्ट 3 से 4 साल के, बस टॉपिक वाइज इनके अराउंड, जैसे तुमने डोमेन के लगा लिए 3-4 सवाल, रेंज के लगा लिए, प्रिंसिपल वैल्यू वाले कुछ सवाल लगा लिए 8-10, और उसके साथ साथ तुमने सिंप्लीफिकेशन वाले 4-5 सवाल कर लिए। अगर तुम इतना भी कर लोगे तो इस चैप्टर के लिए एनफ है। तो कम एफर्ट्स में तुम यहां से मार्क्स निकाल सकते हो। सिमिलर टाइप का चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स और इसकी तो वेटेज भी 10 नंबर की है। ये 2 चैप्टर्स हैं, अपना यूनिट है, सेकंड यूनिट है, 10 नंबर की इसकी वेटेज है। लेकिन यहां पर भी आप लोगों को किन किन टॉपिक्स के अराउंड सवाल बनाने हैं, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे जो कि ऑर्डर बेस्ड वाले सवाल होते हैं बनाने हैं ये, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में बहुत पूछा जा रहा है। उसके बाद सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनकी डेफिनेशन के अराउंड सवाल आ जाता है। तो यहां से बहुत आसान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ये हर बच्चा बहुत इजीली स्कोर कर सकता है इन क्वेश्चंस में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और उस इनफैक्ट मैंने वो प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं जिनके अराउंड ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनके अराउंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप अपने आप को बेटर चांस दे पाएंगे। उसके बाद इनवर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का सवाल आता है सॉल्विंग इक्वेशंस वाला, वर्ड प्रॉब्लम्स वाला जो सवाल आता है। अगर आप ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन दोनों चैप्टर से, 10 नंबर आपके पॉकेट में एकदम आप फिक्स समझो कि ये तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आप इन दोनों चैप्टर के, इसको साइड कर देता हूं थोड़ा सा, अगर आप इन दोनों चैप्टर के अराउंड 70 से 75 सवाल लगा लेते हो ना, तो आपके इन टॉपिक्स के अराउंड वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यार, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी करने के लिए भी मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगेन बहुत ही आसान सा चैप्टर है यार, ऐसा कुछ बहुत इसमें हाई तौबा वाली बात नहीं है। ऊपर से 5 नंबर, ठीक ठाक वेटेज भी है, ऐसा नहीं है कि आईटीएफ की तरह बहुत ही कम वेटेज है। तो वेटेज भी ठीक ठाक है। 2 चीजें करनी है, एनसीईआरटी के सारे सवाल बनाने हैं और उसके बाद लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज और तुम्हारे जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करता है सीबीएसई, लास्ट 3 साल के ऑफिशियल सैंपल पेपर में जो जो सवाल है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वो भी लगाना है। बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हूं क्या तुमसे? तुम बोलोगे सर ये तो मिला के ही 30-35 सवाल होंगे, बस हाँ, सिर्फ इतना ही करना है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो 5 नंबर तुम्हारे एकदम फिक्स है। उसके बाद बारी आती है वेक्टर 3D की। वेक्टर 3D को मैं इजी कैटेगरी में क्यों डालता हूं? सबसे पहले वेक्टर के साथ बच्चा रिलेट मार लेता है क्योंकि 11th में आपने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होता है। 3D ज्योमेट्री क्यों आसान हो गया? क्योंकि यार जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तो इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। और यहां पर इन दोनों चैप्टर से जो सीबीएसई सवाल पूछता है वो एकदम फिक्स टाइप के सवाल है। अगर आपने ये 4 से 5 टाइप के सवाल बना लिए, इनके अराउंड थोड़ा सा आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो कोई सवाल फंसेगा नहीं आपसे। पक्की बात है, हर सवाल आप बहुत आसानी से
बनाते चले जाओगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, कॉलिनियरिटी के अराउंड एमसीक्यूज आते ही आते हैं आसान आसान से, तो लगा लेना इनके अराउंड सवाल थोड़े से। उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंडिंग वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, बेटा 5 नंबर का सवाल यहां से आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के कॉन्सेप्ट से। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे भी रिसेंटली सवाल आने लगा है। तो यहां पर जो ये आपको 5-6 टॉपिक्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इनके अराउंड अगर आप 5-5, 7-7 सवाल भी लगा लेते हैं तो आप लोग अपने आप को एक बहुत अच्छा चांस दे पाएंगे। उसके साथ साथ ये अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं आसान नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने इसको अलग से हैशटैग डाल के लिखा हुआ है। तो इसके अराउंड आपको यार एटलीस्ट 15 सवाल करने पड़ेंगे। तो अगर आप ओवरऑल इन दोनों चैप्टर्स के, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है, 80 से 90 सवाल बना गए इन सारे टॉपिक्स के अराउंड और पीवाईक्यूज देख गए, तो आप लोगों के 14 नंबर एकदम फिक्स है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे। यहां पर हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का आता है, कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दोस्त वन शॉट देख लेना और पीवाईक्यूज कर लेना बस। लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज और मेरा वन शॉट देख लेना थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, 5 नंबर तुम्हारे पक्के। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं, तुम इतना कर लेते हो अगर, तो 3 नंबर यहां, 10 नंबर यहां, 13, 5 18, 18 और 14, 18 और 14 हो गया अपना 32, 32 और 5 37। तो यहां तक अपन लोग 37 मार्क्स आपके एकदम प्यार से पॉकेट में डाल चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो यार 2-3 नंबर का तुम गलत भी कराए तो 35 मार्क्स तुम्हारे यहां से तय हो चुके हैं, बहुत कम एफर्ट के साथ। ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो कि इजीली तुम समझ भी सकते हो, और उनमें से जो सवाल आते हैं वो भी काफी आसान कैटेगरी के आते हैं, तो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अब आ रहे हैं हम लोग सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में मैं क्या डिस्कस करूंगा, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उनमें भी ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर मैं आपको वो रिपीटेड टॉपिक्स बता दूं और उनमें मैं आपको कुछ ही सिलेक्टेड सवाल करने के लिए बोलूं, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा 15-20 मार्क्स और ऊपर लेके जा सकते हो, मेक सेंस टू यू? तो फटाफट से इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के वो रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में जान लो, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लो। इनके अराउंड अगर तुम 4-4, 5-5 सवाल भी बना लेते हो ना दोस्तों, तो तुम अपने आप को वो 35-37 की रेस से 55-60 वाली रेस तक लेके जा पाओगे फॉर श्योर। सबसे पहले आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इस चैप्टर को तो मैं बोलूंगा कि यार बच्चे कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको इजी स्कोरिंग कैटेगरी में नहीं डाला। लेकिन यहां पर अगर आप 1-1 ऑन 2 वाले जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं, 5 से 7 सवाल कर लिए, अलग अलग कैटेगरी के सवाल कर लिए, ठीक है, अलग अलग साल में पूछे गए सवाल कर लिए, 5 से 7 सवाल मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस कर लिए, जहां पे प्रूफ करना होता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फिर एमसीक्यूज जो आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी पे बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस के अराउंड मेरे क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के अराउंड एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो लास्ट 3-4 साल के जो भी एमसीक्यूज आए हैं वो मैंने यहां से निपटा लिए, तो मैं अपने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी एक बेटर चांस दे पा रहा हूं। और आपको पता है कि यार ये 5 नंबर का पूछा जाता है, तो सीधा सीधा आप 35 से 40 तक पहुंच जाओगे अगर यहां पर ये लिमिटेड सवाल कर लेते हो इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। ध्यान से सुनना, यहां पर इन टाइप के सवाल हैं जहां पर आपको बोला जाता है कि भाई कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पर आप लोगों ने पूरी तरीके से अप्रोच नहीं भी समझी, पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी आइडिया है कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि आपने 5 से 7 सवाल करे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टेप्स लिख कर तो आओगे, कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग तो आपको वहां पर मिलेगी, कुछ ना कुछ 1 या 2 नंबर तो ऊपर जाओगे या नहीं जाओगे। फिर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ये दे देगा और तुमसे अननोन की वैल्यूज पूछेगा। मैं तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें मैप कर रहा हूं कि चैप्टर वाइज इन के अराउंड अगर तुम लिमिटेड सवाल भी लगा लेते हो ना, तो भी यू विल बी गिविंग योरसेल्फ अ बेटर चांस। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे ऑलमोस्ट 90% तय है कि सवाल आता ही आता है। 5 से 7 सवाल कर लो तुम लोग यहां से, पीवाईक्यू स्पेशली, कि जो भी आए हैं उन्हीं के अराउंड सवाल रिपीट होंगे और तुम पक्का एग्जामिनेशन हॉल में तुमको स्ट्राइक कर जाएगा वाली चीज और तुम पेपर बनाकर आ जाओगे। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इन 5 कॉन्सेप्ट्स के अराउंड मैं कह रहा हूं तुम बहुत ज्यादा नहीं, 5-5, 7-7 सवाल कर लो। मतलब इन 5 टॉपिक्स के अराउंड अगर तुम वो 25 to 30
हाईली सिलेक्टेड पीवाईक्यूज कर लेते हो। तुम लोग बोलोगे सर जो आप ये स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि ये क्वेश्चंस कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, इतने क्वेश्चंस कर लो, ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो ये क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे क्लाइमैक्स तक, तुम थोड़ा सा रुको। इनफैक्ट सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको ये हाईली सिलेक्टेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कहाँ मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। यहां पर अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, रेट ऑफ चेंज वाले सवाल 8 से 10 सवाल कर लोगे। हर एक टाइप का सवाल करना, ये नहीं कि एक ही टाइप का सवाल तुमने 8 या 10 बारी कर लिया, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल। मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड सवाल, जिसमें केस बेस्ड कर लेना, जो भी लास्ट 2-3 साल में पूछी गई है। एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, या फिर पहले तुम्हारे बहुत कुछ क्रूशल पीवाईक्यूज होते थे, जैसे सिलेंडर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, कोन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कर लेना। अगेन अगर तुम इन 5 टॉपिक्स के अराउंड 5-5, 7-7 सवाल भी कर जाते हो, कलेक्टिवली 30-35 सवाल भी कर लेते हो, तो भी तुम यहां से, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फुल मार्क्स सिक्योर कर जाओगे, लेकिन एटलीस्ट अगर ये चैप्टर 8 नंबर का आता है तो तुम 4 या 5 नंबर तो निकाल पाओगे, तभी तो तुम बेटा 35 से 60 की रेस में जाओगे। उसके बाद आता है इंटीग्रल्स, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसलिए मैं इसके लिए आपको सबसे इजी प्लान दे रहा हूं। वन शॉट देख लेना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, एक बारी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैप्टर का मेरा वन शॉट देख लेना। मैंने इनडेफिनिट और डेफिनिट अलग अलग बनाया है, उसमें जो क्वेश्चंस कराए हैं वो भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद तुम एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में डाल लेना। और उसके बाद मैंने रिसेंटली एक 55 मिनट्स का पीवाईक्यू सेशन किया है इंटीग्रल्स का, बस ये सवाल कर जाना। अगर ये 3 टास्क तुम लोग निपटा देते हो इंटीग्रेशन के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन को थोड़े टाइम के लिए टाटा बाय बाय बोल देना। तुम लोग इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हो, तो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि अगर ये चैप्टर 8 या 9 नंबर का आया तो तुम शायद एक 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन फंसा लो यहां से, ठीक है? तो इतना कर लेना तुम लोग बस। उसके बाद आती है बारी डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन भी यार काफी आसान हो गया चैप्टर आफ्टर सिलेबस डिलीशन। तो ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड एमसीक्यूज कर लेना, 5 से 7 एमसीक्यूज कर लेना इसके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अराउंड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो 4 से 5 एमसीक्यूज यहां पे कर लेना। वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 मेथड्स हैं। इन 3 मेथड्स के अराउंड 10-10 अगर तुम पीवाईक्यूज भी लगा लेते हो, तो ओवरऑल यहां पर अगर तुम 40 सवाल बना लेते हो, हाईली सिलेक्टेड 40 सवाल जिसमें पीवाईक्यूज ज्यादा होने चाहिए, अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो इस चैप्टर से भी तुम इजीली मार्क्स निकाल लोगे। और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा दमदार है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस समझ नहीं आते हैं बच्चों को और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये मोटे मोटे तौर पे 5 की टॉपिक्स हैं, की एरियाज हैं जहां से सवाल आते हैं। आप लोग क्या करिए, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़े से हेवी टॉपिक्स हैं। इनके अराउंड अगर आप यार 10-10, 12-12 सवाल कर लेते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अराउंड आप लोग 6-6, 7-7 सवाल भी कर लेते हैं, ओवरऑल अगर आप 50 सवाल लगा लेते हैं, लेकिन ये सवाल वो होने चाहिए जो कि रीसेंट पैटर्न के हिसाब से पूछे गए हैं, बार बार लास्ट 3-4 साल में रिपीट करे गए हैं। ऐसे सवाल अगर आप लगा लेते हैं तो आप यहां पर भी अच्छा कर जाएंगे। 8 नंबर का ये चैप्टर आता है, एटलीस्ट आप यहां से 2-3 नंबर तो निकाल ही लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 के 8 नंबर निकाल लोगे, लेकिन एटलीस्ट 2-3 नंबर निकाल लोगे। तो अगर मैं अब एक ओवरऑल तरीके से बात करूं दोस्त, आप लोग 55+ वाली रेंज में पहुंच गए हो, जो कि एक अच्छा स्कोर है, मैं इसको बुरा स्कोर नहीं बोलूंगा। जो बच्चे 25-30 नंबर सोच रहे थे, उनको तो ये बहुत ही ज्यादा चमक रहा होगा। अब सवाल आता है मेन कि सर आपने जो ये बोला है कि ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, जो आपने टॉपिक्स तो बता दिए, लेकिन मेरे को इन टॉपिक्स के अराउंड वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो बेटा यहाँ पर तुम लोगों को जो रिसोर्स फॉलो करना है मैं क्लियरली बता रहा हूँ। देखो यार, तुम लोगों को सबसे पहले तो पीवाईक्यूज की बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, उसमें से बहुत लिमिटेड बुक्स होती हैं जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होते हैं। तो तुमको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज वाली बुक लेनी है, और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज बुक में भी ऐसी बुक लेनी है जिसमें, जैसे मान लो रिलेशंस एंड फंक्शंस का इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं, उसकी हर टाइप की, हर वैरायटी के सवाल तुमको इस बुक में मिलने चाहिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड तुम हर वैरायटी का सवाल लगा पाओ। तो इस टाइप की बुक तुमको मैं सजेस्ट कर चुका हूं पहले भी, चैंपियंस बुक तुमको लेनी है। ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक है। यहां पर तुमको टॉपिक वाइज वो हर टाइप का, हर वैरायटी का सवाल जिस तरीके से सीबीएसई ने पूछा है, स्पेशली रिसेंट ईयर्स में, उनके अराउंड तुमको सवाल मिलेंगे। तो यहां से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम रेलेवेंट होगी, ठीक है? तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त,
सैंपल पेपर करने का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, लेकिन सैंपल पेपर तुमको सही चुनने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है सर? जो मैंने तुमको बताया कि ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट की एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूजुअली क्या होता है सैंपल पेपर्स में, जैसे मान लो 10 सैंपल पेपर की बुक बनाई किसी ने, तो वो क्या करेंगे इन 10 सैंपल पेपर में, जैसे मान लो वेक्टर के कोई क्वेश्चन डाले तो वेक्टर के ना रिपीटेड क्वेश्चन डाल देंगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इन 10 सैंपल पेपर में वेक्टर के जो 5 मान लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट की एरियाज है, इन 5 की एरियाज से 2-2 सवाल डालूं अलग अलग वेरिएशन के इन 10 पेपर में, तो आपको फायदा होगा ना, क्योंकि आप लोग वो हर टाइप का सवाल प्रैक्टिस कर पा रहे हो एग्जाम से जस्ट पहले। तो इसलिए आपको सैंपल पेपर सही चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को स्कोर मोर सैंपल पेपर चुनना है, और 10 सैंपल पेपर तो करने ही नहीं है। मेन सब्जेक्ट्स के लिए 15 सैंपल पेपर इज द मिनिमम। तो भाई ये वो सैंपल पेपर है जो कि रीसेंट लेवल के हिसाब से, रीसेंट पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के अराउंड तुमको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देगा जस्ट बिफोर योर एग्जाम, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तुमको। और उसके साथ साथ यार, क्योंकि तुम लोग अब ये बुक्स परचेज करोगे तो तुम लोगों को दिवाली ऑफर का फायदा जरूर उठाना है दोस्त। दिवाली चल रही है अभी, और दिवाली पे सबसे बढ़िया सेल चलती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम लोगों को वो वेबसाइट पे ले जाएगा एमटीजी की, और यहां पे तुम लोगों को अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तुम लोग पीवाईक्यू की बुक और स्कोर मोड तो जरूर मंगा लेना, क्योंकि अभी तुमको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब आता हूं मैं दोस्त कि तुम लोग यहां से 80 आउट ऑफ 80 की रेंज में भी, या फिर 75 प्लस की रेंज में भी भाग सकते हो क्या? बिल्कुल भाग सकते हो। तुम लोगों को अगर यहां से यहां पहुंचना है तो 3 चीजें करनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों की सारी चीजें ड्राइव करूंगा, बस तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मेरे चैनल पर हर एक क्वेश्चन लेक्चर जो आज से लेके मैथ्स के बोर्ड एग्जाम तक मैं अपलोड करूं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे शॉर्ट्स में मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप उसको मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन गोल्ड क्वेश्चन की तरह आप लोगों को मान के चलना है। उसके बाद आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को अपनी साइड से, जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन हो गया, इसके मैं आपको और आने वाले टाइम में सिलेक्टेड सवाल दूंगा, जिससे आप लोग अपने आप को और बेटर चांस दे पाओगे कि यार 4-5 मार्क्स और खींच लोगे। ठीक है, तो ये भी आने वाले टाइम पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और उसके साथ साथ नवंबर में प्रैक्टिस बैच आएगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए, मैंडेटरी नहीं होगा, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो एंड में इधर उधर भटकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि यार अब बस मेरे को डेली 1-1.5 घंटा सर के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी है, सर जो मेरे को डीपीपी देंगे, होमवर्क देंगे, वो मैं सेल्फ स्टडी में करूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा एक ओवरऑल मोमेंटम मेंटेन रहेगा और मैं अपने स्कोर की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा जो मैं अचीव करना चाहता हूं। अब तुमको समझ आया होगा कि इस वीडियो के अंदर सर ने सारी चीजें बता दी हैं। अगर तुम्हारा टारगेट 40-45 मार्क्स है तो वहां तक कैसे पहुंचना है, अगर तुम्हारा टारगेट 60-65 मार्क्स है तो वहां तक कैसे पहुंचना है, अगर तुम्हारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है तो वहां तक कैसे पहुंचना है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, अगर तुमने अभी तक कोई भी एडिशनल बुक नहीं ली है, सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक को स्किप कर दो, मैं तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूं, तुम्हारे फायदे की चीज बता रहा हूं। पीवाईक्यू की बुक ले लो और सैंपल पेपर ले लो, बस ये 2 रिसोर्सेज तुमको आने वाले 3-4 महीने के अंदर शिद्दत से करने हैं। और अगर तुम इतना भी कर जाते हो तो कुछ भी कमी पेशी नहीं रह जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो मैं डालूंगा इस चैनल पर वो तुम्हारे लिए समझना, मेरे साथ करना बहुत जरूरी है। समझे? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।